स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्प्रिंग को स्टडी करने से पहले ये समझते हैं कि स्ट्रेच स्प्रिंग किसे कहते हैं। ये एक स्प्रिंग है जिसे दोनों एंड से टाइटली हमने अटैच कर दिया है। जैसे हम उसे हल्का सा प्लग करेंगे तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिसमें फर्स्ट लूप मतलब हाफ वेव लेंथ को मैंने ड्रा कर दिया। अगर इसे कंप्लीटली ड्रा किया जाए तो वेव कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगी, इस तरह से। तो ये फर्स्ट मोड कहलाएगा, ये सेकंड मोड। और इसकी जो लेंथ है उसे लैम्डा बाय 2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंप्लीट तो ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो हाफ होगी वो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 होगी। तो इसकी जो लेंथ होगी उसे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 और साथ 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस पाथ की बात करें, इस मोड की बात करें, इस साइड वाले की, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। तो अब हमने इसमें करना क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। हमने लेंथ तो ले ली, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से। इस फार्मूले में क्या, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v वेलोसिटी है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो v की वैल्यू फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, v डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं। जब सेकंड मोड की बात करेंगे तो इसकी लेंगे, इस तरह थर्ड की, तो ये वेव चलती जाएगी, तो हम इसको फाइंड करेंगे। अभी फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, v डिवाइडेड बाय 2l। तो ये कैसे आया, क्योंकि लैम्डा 1 किसके इक्वल है, 2l के इक्वल है। तो जहाँ लैम्डा 1 लिखा हुआ है वहाँ 2l लिख दिया, और जहाँ पर वेलोसिटी लिखा हुआ है वो वेलोसिटी वैसे के वैसे आ गया। अब वेलोसिटी की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है, हमें पता है कि स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रेच स्प्रिंग डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, फर्स्ट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, सेकंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है, इसको भी पुट करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 2l से, तो हमारे पास फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम उसे फाइंड करते हैं, ये वाली वैल्यू वेलोसिटी को शो कर रही है और ये नीचे 2l वैसे ही आ गया। अब क्योंकि अंडर रूट से बाहर है 1/2l कर दिया, ये m ऊपर ही पहले मैंने डिवाइड किया, फिर उसे नीचे लिख दिया f डिवाइड बाय m। तो फर्स्ट मोड की ये फ्रीक्वेंसी आ गई। फर्स्ट मोड कौन सा है, ये पहला हाफ पार्ट। अब नेक्स्ट जो है ये सेकेंड मोड है, और इसकी जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे सेम वही फार्मूला लेंगे, पहले लेंथ बताएंगे, सेकेंड मोड की वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2, और उसमें वेवलेंथ की वैल्यू जब लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय l हो जाएगा, उसे लिखेंगे 2l, और ये वाला 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब इसमें भी फ्रीक्वेंसी जब फाइंड करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और जब हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है वो v ओवर लैम्डा हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड मोड की बात हो रही है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ भी 2 और वेवलेंथ के साथ भी 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू इसमें फिर वही पुट करेंगे, f डिवाइडेड बाय m, और जो नीचे वैल्यू होती है वो वैसे ही आ जाएगी। तो इसमें जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी की, वो 1/l f डिवाइड बाय m अंडर रूट आ जाएगी। तो फर्स्ट की वैल्यू भी आ गई, सेकंड की वैल्यू भी आ गई। इस तरह हमने अगर n नंबर में फाइंड करनी है तो वो कैसे देखेंगे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो असल में ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये f1 के इक्वल हो जाएगी। ये पहले हमने f1 में फाइंड किया है, तो इसकी जगह पे सिर्फ f1 लिख देंगे, और 2 बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, f2 इज इक्वल टू 2f1 हो जाएगा। इस तरह थर्ड मोड में भी वैल्यू लेंगे। तो ये नीचे जो वेव आपको नजर आ रही है, ये पॉइंट नोड का है, ये पॉइंट एंड, ये सारी वैल्यू जो है ये f1 को शो कर रही है, और जो 2 है 1/2 है वो बाहर आ गया, और ये सारी वैल्यू f1 को शो कर रही है। 2 वैसे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ f1 हो गया। अब नीचे जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, नोड n को शो कर रहा है, एंटी नोड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। यहाँ तक एक वेव बन रही है, लैम्डा बाय 2 और प्लस लैम्डा बाय 2, एक वेव बन गई, और आगे नेक्स्ट हाफ बन रही है, मतलब लैम्डा डिवाइड बाय 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, तो ये लैम्डा प्लस लैम्डा होगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा लैम्डा। मतलब एक वेवलेंथ ये है, उससे आगे बढ़ती जा रही है। ये नोड और एंटी नोड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन हो गए, हम उन्हें ऐड अप करेंगे। इस तरह थर्ड मोड में जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे सेम उसी तरह पहले हम लेंथ को फाइंड करेंगे, लेंथ को फाइंड करने के बाद हम वेलोसिटी की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू f डिवाइडेड बाय m है अंडर रूट, और जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू जैसे पहले फाइंड किए वैसे v इज इक्वल टू f लैम्डा वाले फार्मूले से पहले हमने जो लेंथ की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी ये वाली, मतलब लैम्डा 1 है, फर्स्ट मोड है तो लैम्डा 1, सेकंड मोड है तो लैम्डा 2, थर्ड मोड है तो लैम्डा 3, और ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर बार उधर वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हम यहाँ पर जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे, v की वैल्यू ये वाली है और लैम्डा 3 की वैल्यू ये वाली है।
ये λ3 और ये v की वैल्यू कंबाइन करेंगे, हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन गई। अब 3 बाहर निकालेंगे, अंदर f1 बना, f1 किसके इक्वल है 1/2l f डिवाइडेड बाय m। f1 की वैल्यू हमने स्टार्ट में डिफाइन की थी, यहाँ ये f1 की वैल्यू है। हर बार हम f1 की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हम हार्मोनिक सीरीज को बता सकें। तो इस तरह जैसे हमने देखा 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, थर्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, सब में एक चीज कॉमन आ रही है, मतलब यहाँ पर एक तो नंबर चेंज हो रहा है और इधर वाला नंबर चेंज हो रहा है, इधर f1 ही आ रहा है हर बार। तो यहाँ पर वैल्यूज जब जस्ट चेंज होती रहेंगी, n की वैल्यू हम 1 2 3 और n नंबर तक लेते रहेंगे। ये वाला जो फिगर है f1 ये हमेशा सेम रहेगा, ये MCQs में भी पूछा जाता है।